और इसमें नूर हसन स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक पे फिरोज, जो डॉक्टर साहब डॉक्टर जावेद जी के छोटे भाई भी हैं। और गेंदबाज हैं सत्यम सिंह जी। और इस मैच के हमारे जो स्कोरर हैं नीतीश। ओवर सत्यम है ना बॉलर चुना। +10 नूर हसन और फिरोज की जोड़ी मैदान पे और गेंदबाजी का जिम्मा सत्यम सिंह जी के हाथों में है। और विकेट कीपिंग सैंडी यादव स्लिप में कवरेज सेकंड स्लिप। और फिरोज अख्तर के लिए इनाम आता हुआ एमजे पब्लिक स्कूल की तरफ से हर छक्के पे 100 रुपए का इनाम। एमजे पब्लिक स्कूल की तरफ से, एमजे नेशनल पब्लिक स्कूल जो है उसके तरफ से 100 रुपए के इनाम है हर छक्के पे फिरोज के लिए। पिछले मैच में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी फिरोज। ग्राउंड स्टाफ थोड़ा सा मैदान में दुरुस्त करता हुआ। जावेद जी इस पिच पे आप देखे होंगे रंगों से भरपूर पिच रहती है। इस बार थोड़ा सा गेंदबाजों को भी मदद कर रही है। एब्सोल्युटली मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार गेंदबाजी हुई है। थोड़ा सा अगर सेंस बॉलर के अंदर है तो मैं समझता हूँ कि गेंद को खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बल्लेबाज के लिए। और महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज का ये जो पिच है इसका जो टेम्परामेंट शुरू से यही रहा है। अगर सेंसिबल बल्लेबाजी ना किया जाए तो टीम बहुत कम अंकों में पवेलियन आ जाती है, यही देखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि सत्यम सिंह इस वक्त अपने दौर के बड़े अच्छे गेंदबाज ऑलराउंडरों में शुमार होता है। यहाँ उनका होम ग्राउंड है और हमेशा इस पिच को इस ग्राउंड को यूज किया है। तो देखना है कि अपने होम ग्राउंड पर किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। पिछला मैच सत्यम के लिए बड़ा अच्छा रहा है। नूर हसन स्ट्राइक पे और गेंदबाजी का जिम्मा सत्यम सिंह के हाथों में और नॉन स्ट्राइक पे फिरोज। काफी तेज तरारे गेंदबाज और तेज तरारे बल्लेबाज। और नूर हसन ने पहली बॉल को खेल दिया है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए और अंपायर का डिसीजन 9 बॉल और फ्री हिट का भी मौका मिलेगा नूर हसन को। बहुत ही जबरदस्त शॉट था यहाँ पे। सही से टाइमिंग नहीं कर पाई तो इसमें 6 रन की छाव होती, लेकिन जितना मिला उससे ही संतोष किया। 5 रन स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ सत्यम अली लेके नूर हसन के लिए। फ्री हिट देखना फायदा उठा पाते हैं नहीं बल्लेबाज नूर हसन। इनारे लेते ही गेंद जा रही है फाइनल की तरफ कीपर के पीछे गेंद के पीछे है देखना रोक पाते नहीं। गेंद को रोक लिया 2-4 कदम पहले बाउंड्री से और दोनों बल्लेबाजों ने अपनी छोड़ बदले 2 रनों के साथ स्कोर करता हुआ 7 रन। एक गेंद के बाद 7 रन कर चुके हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है मुजम्मिल 11 कुशीनगर। और बहुत ही जोरदार अपील सैंटी और सत्यम की तरफ से। अंपायर के ऊपर जबरदस्त प्रेशर और अंपायर सोनूपुरी ने भी नकारा कि नहीं आउट नहीं है। जबरदस्त गेंदबाजी धारदार गेंदबाजी यहाँ पे। पहली गेंद के बाद जो 9 बॉल को छोड़ दे उसके बाद दोनों गेंदें काफी अच्छी लाइन पे की है इन्होंने। और इस मैच के अंपायर हैं मोनू राउत जी और सोनूपुरी जी काफी अनुभवी अंपायर है। लगभग 500 मैचों का अनुभव है जब से एसपीएल चल रहा था। बता रहे हैं तिवारी जी मोनू भाई के लिए 1000 प्लस कर लीजिए। मैंने 500 देखे होंगे मैं कह रहा हूँ। जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर लेती देती बल्लेबाज ने किसी तरह खोज निकाला और डायरेक्ट हिट की बदौलत 1 रन बन सकता था, लेकिन बैकअप में बढ़िया फील्डिंग रवि यादव के द्वारा।
सत्यम तैयार, स्ट्राइक पे है नूर हसन। नूर हसन को कुछ अता पता नहीं चला, स्पीड स्टार तो है ही है सत्यम सिंह। यहाँ पे पता चल गया होगा बल्लेबाज को, लगातार बीट किया है स्पीड से अपने इस ओवर में। अब इस टाइम पे फिरोज एमजे नेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से इनके लिए 100 रुपए के नाम हर छक्के पे। बहुत अच्छी तरीके से गेंद को खेला था फाइन लेग की दिशा में, लेकिन कोई रन नहीं बना। पहला ओवर चल रहा स्कोर है 8 रन बिना किसी नुकसान के। सत्यम सिंह गेंदबाजी मोर्चे पे है और बल्लेबाजी मोर्चे पे है फिरोज अख्तर और नूर हसन। नूर हसन को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है। कुछ परिवर्तन के साथ आई है मुजम्मिल 11 आज मैदान में, और एक क्वार्टर फाइनल मैच खेल रही है नासिर 11 और मुजम्मिल 11। एक और इस वक्त टोटल स्कोर 9 मुकाबला मुजम्मिल 11 वर्सेस 10+10 ओवर का मैच खेला जा रहा है मुन्ना चौधरी। पहला ओवर सत्यम सिंह का बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ कि पहले ओवर में बड़ा डोमिनेट किया बल्लेबाज को। एक गेंद छोड़ दिया जाए जिस पे चौका या छक्का आया था, उसके बाद बड़ा अच्छा कमबैक किया सत्यम सिंह ने, अपनी बॉलिंग को दर्शाया। दूसरा ओवर नए बॉलर तबरेज, लेफ्ट हैंडर बॉलर हप्पू गेंदबाज। तारीख में क्रिकेट की हिस्ट्री में जितने गेंदबाज आए लेफ्ट हैंडर, वाकई तारीख रकम किया, हिस्ट्री लिखा। अगर वो चीज उठाया जाए उसी मकसद से लेके जमींदाबाद से होता हुआ सीधे जहीर खान से होता हुआ आ जाता है अपने आरपी सिंह। इस वक्त तमाम बड़े होनहार गेंदबाज हैं और सब लोगों ने क्रिकेट में नाम कमाया। अगर आकाश सिंह 3 ओवर के अंदर अगर मैदान में नहीं आते हैं तो उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। ये अंपायरों का इंट्रोडक्शन है, कमेटी का निर्णय है। फुल टॉस गेंद और फिरोज अख्तर ने गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ। 4 रन मिले, बहुत ही बेहतरीन शॉट फिरोज अख्तर के बल्ले से। इनके लिए इनाम भी है हर छक्के पे 100 रुपए। इससे 22 तारीख को खेला जाएगा। बड़ी लंबी फहरिस्त है और यहाँ पे गेंद घूम गई फील्डर के पास अपने सामने से और गेंद 4 रन से हमारे खाते बाहर। स्कोर बढ़ता इसी के साथ 17 रन। आवाज स्टार्ट है भाई, आप माइक का वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज जा रही है। साउंड वाले भैया मैं तो बार छोड़ दे रहा है। बेहतरीन डिलीवरी, डोमिनेट किया बल्लेबाज फिरोज अख्तर को। सीधे एम्पायर साहब भी देखते रह गए, बल्लेबाज तो देखे ही और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों से बॉलर के हाथ में और ड्राइव किया है। देख रहा है एम्पायर का इशारा आता हुआ। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन सलमान मिर्जा का 21 या 22 का मैच है यहाँ पे। इनाम चौके पे भी रखिए 200। एमजे नेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से चौके पे 200 और छक्के पे 500 सीधे। फिरोज अख्तर आपका पैसा कमेंट्री बॉक्स में रखा हुआ है। दर्शक गेंद को वापस कर देंगे मैदान में। फिरोज अख्तर जबरदस्त बल्लेबाजी,
कवरेज की गेंद को खेल दिया, उसके पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, देखना रुक पाते नहीं, गेंद को रोक लिया और स्कोर बढ़ता इसी के साथ। मुजम्मिल 11 कुशीनगर 22 रन बगैर किसी नुकसान के 2 ओवर के बाद खर्चीला ओवर कहा जाएगा जावेद। 2 ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 22 है। तूले थापा का मैच 21 तारीख को है, शायद 21 तारीख के तूले थापा का भी मैच है। अभी कंफर्म सामने किसका मैच कब है अपडेट कर दिया जाएगा। पेज को फॉलो कर ले और सब्सक्राइब कर ले यूट्यूब चैनल को भी। यूट्यूब पे वीडियो आपको शाम में मिल जाएगी भाई। अभी यूट्यूब पे नहीं चल रहा है, यूट्यूब पे भी लाइव चलेगा लेकिन आज नहीं चल रहा है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल ज़फ़र एंजॉयड को, यूट्यूब और फेसबुक पे फॉलो कर ले और इंस्टाग्राम को भी आप लोग फॉलो कर लें। बॉलिंग की जिम्मेदारी सत्यम सिंह के हाथ में, स्ट्राइक पे फिरोज अख्तर। कैप्टन और बॉलर के बीच मशवरा होता हुआ मैच के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है आकाश 11 के दृष्टिकोण से। दोनों टीमों के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है ये। 2 ओवर 22 जीतेगी, अगले मरहले में जगह बनाएगी। सत्यम बॉल करेंगे फिरोज अख्तर को, रिप्लेसमेंट किया जा रहा है खिलाड़ी को। अपना मैच अभी डेट कंफर्म नहीं हुआ कब है। शेख उमर एमजे भाई क्लीन बॉल और फिरोज अख्तर आउट हो गए। उनके लिए इनाम रखा था एमजे, बच गया। सिर्फ 400 रुपए के हकदार हैं। 10 + 10 ओवर का मैच खेला जा रहा है। मैं कमेंट्री कर सकता हूँ। नए बल्लेबाज की शानदार डिलीवरी, सत्यम सिंह को पूरा क्रेडिट जाएगा। नीचे रहती हुई डिलीवरी, बल्ला चलाया और सीधे विकेट पे समाई। बहुत अच्छा विकेट। फिरोज अख्तर मायूस हो गए। मुलायम से हाथ उठा देंगे। मुलायम जी हाँ, मुलायम ही आ रहा है बल्लेबाजी के लिए। फिरोज अख्तर की यही कमी है कि थोड़ा सेंसिबल बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं। मेरा सद्दाम भाई आपका भी रिप्लाई दे रहे भाई। मैं समझता हूँ सिचुएशन को रीड करना चाहिए वहाँ पे। फिरोज अख्तर बल्ला पहली गेंद थी, सत्यम का मुकाबला पहली बार हुआ था। 1-2 गेंद रीड करना चाहिए था। पूरा का पूरा क्रेडिट जाएगा सत्यम सिंह, बड़े अच्छे बॉलर, बेहतरीन लेग में। जावेद जी, इंटरेस्टिंग जानकारी है इस स्कोरर के द्वारा कि पिछले मैच में सत्यम सिंह ने 3 ओवर में मात्र 24 रन खर्च कर 3 बल्लेबाजों को आउट किया था। ऑलराउंडर प्रदर्शन था पिछले मैच में उनका और इस मैच में भी अब तक बढ़िया परफॉर्म। ऑलराउंडर चांस, गेंद नीचे रह गई, नहीं तो निश्चित ही बल्लेबाज मुलायम को पवेलियन का रुख करना पड़ सकता था। जावेद जी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पे, लेकिन कोई नुकसान नहीं। दोनों बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित मौजूद हैं। सत्यम की बॉलिंग इस वक्त जारी, बड़ा अच्छे बॉलिंग हो रही है, बड़ी लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं। राइट हैंड ओवर द विकेट और हवा में देखना है क्या होता है। और ये कैच ड्रॉप हुआ, गोल्डन चांस को लॉस किया और एडवांटेज मिलेगा मुलायम को। अनफॉर्चुनेटली काफी डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं, मायूस नजर आ रहे हैं इस वक्त। सत्यम मैं समझता हूं कि विकेट कीपर को थोड़ा कवर करना चाहिए था वहां पे। अगर सत्यम से ड्रॉप हुआ तो शायद विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद जा सकती थी। अनफॉर्चुनेटली एडवांटेज मिलेगा बल्लेबाज मुलायम को और उसका महसूस होगी। इस वक्त बड़ा टूर्नामेंट है और बड़े टूर्नामेंट में इतना आसान मैच छोड़ना मुश्किल हो जाता है टीम के लिए। सत्यम बॉलिंग करेंगे मुलायम को, राइट हैंड ओवर द विकेट। बेहतरीन डिलीवरी, डोमिनेट किया और शानदार फील्डिंग आकाश सिंह के द्वारा। जोरदार तालियां दर्शक जाते उनके इस एफर्ट और प्रयास के लिए।
तालियां तो आनी ही चाहिए, काफी मैं समझता हूँ हेल्दी बॉडी, लेकिन उसके बावजूद इतना शानदार फील्डिंग। मोनू जी व्हाइट बॉल था कि फेयर बॉल का स्कोर पूछ रहे हैं, फेयर बॉल था कि व्हाइट था? बस एक रन था। सही है। काफी हाई वोल्टेज मुकाबला सिसवा आप कीजिए 81 वर्सेज मुजम्मिल 11 कुशीनगर के बीच में। नूर हसन स्ट्राइक पे गेंदबाजी के मोर्चे पे सत्या। नूर हसन के बल्ले से गेंद कनेक्ट नहीं हो रही है सही से जावेद जी, अब तक अपना लय और ताल नहीं ढूंढ पाए। जो दरअसल बल्ला तो जरूर चल रहा है लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं हो पा रही है जिसके बड़ा रन आ जाए। और आप यूं कहिए कि सत्यम की बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है इस वक्त, होम ग्राउंड को बड़ा अच्छा यूज कर रहे हैं। और घुमाया है बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए शॉर्ट बीट डिलीवरी बैकफुट में जाके पंच किया, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया 6 रन के लिए। तो स्कोर में इजाफा होगा। 3 ओवरों के बाद स्कोर है 32 रन। एक बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, फिरोज अख्तर, जिन्होंने 3-4 चौके लगाए थे ट्रेनिंग में, पवेलियन वापस जा चुके हैं। नूर हसन और मुलायम की जोड़ी मैदान पे है और सत्यम सिंह के द्वारा बढ़िया बॉलिंग था, लेकिन वो कैच ड्रॉप ना हो तो स्थिति कुछ और होती। मैं समझता हूँ तिवारी जी, सत्यम ने जो आखिरी बॉल की बड़ा शॉट थी डिलीवरी थी, जहाँ पे लेंथ पिक करना चाहिए था, गेंद पिक नहीं की और उसका एडवांटेज मिला बल्लेबाज को। बल्लेबाज ने रीड किया पिच को और सीधे गेंद बाउंड्री लाइन को बाहर पहुंचा दिया 6 रन के लिए। नूर हसन को भी कुछ करना होगा, अगर टीम के लिए योगदान देना होगा। अब तक मात्र 1 चौका लगाया उसके बाद बल्ले से सही से टाइमिंग नहीं हो रही है। और गेंदबाज आए हैं अशरफ तैयार, राइट राउंड विकेट। नूर हसन ने खेला है, उसके नीचे फील्डर आते हुए और आउट हो जाएंगे नूर हसन। मैं कह भी रहा था कि इनकी बैट से बॉल सही से टकरा नहीं रही है जावेद जी, और यही देखने को बहुत ही शानदार बॉलिंग और उससे ज्यादा बेहतर कैचिंग बाउंड्री लाइन पे। मैं समझता हूं कि जो गेंद आसमान में होती है उसको कैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कंसंट्रेशन बनाना पड़ता है और वहां पे फील्डर ने अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखा और सीधे हाथ में तो दूसरा झटका लगता है मुजम्मिल 11 कुशीनगर की टीम को। दोनों सलामी बल्लेबाज इस वक्त पवेलियन जा चुके हैं और उस बल्लेबाज की जगह पे देख रहे हैं नए बल्लेबाज को आना। लाल मोहम्मद और मुलायम की जोड़ी इस वक्त ग्राउंड पे। बॉलिंग की जिम्मेदारी अशरफ। मैं समझता हूं अशरफ ने गेंद जो की थी खराब गेंद मानी जाएगी, टाइमिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन फील्डर ने जो काम किया बड़ा काबिल तारीफ और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाया अशरफ ने। अशरफ काफी लंबा रन, बेहतरीन एक्शन बॉल करेंगे और उठा के मारा है गेंद को। 1 रन बनाने का मौका, 1 रन मुकम्मल किया, अपने साथी खिलाड़ी को खेलने का मौका दिया है। स्कोर बढ़ हो गया 33 पे। 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। पानी पिलाएं, खिलाड़ियों को पानी पिलाएं भाई। श्याम मेरा करीब जा सकते हैं भैया को पानी दें मैदान में। बहुत ही अच्छी गेंद जावेद जी यार कर लेंगी गेंद की किसी तरह मुलायम उसको। गेंद का तोड़ क्रिकेट में नहीं है, सीधे ब्लॉक होल में कर दिया। अगर थोड़ा सा मिस करते के बाद तो स्टंप का नजारा कुछ और होता। बहुत ही शानदार डिलीवरी और भी यार्कर ब्लॉक होल में स्लोअर, ये तो और खतरनाक हो जाता है। जो तेज आता है उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो स्लोअर और यार्कर और सीधे ब्लॉक होल में गेंद हो उसको खेलना बड़ा मुश्किल होता है। किसी तरीके से मुलायम ने अपने आप को बचाया। हवा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, क्या गजब की टाइमिंग। गुड लाइन के ऊपर गेंद थी, गुड लाइन के ऊपर की गेंद को छक्का मारना मुलायम से ही सीखना पड़ेगा। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रन के लिए। बहुत ही आला दर्जे का शॉट है। अब दूसरी बार मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा है मुलायम ने। अशरफ फिर तैयार। एक बात ध्यान देने वाला, अगर यार्कर आप चूकते हैं तो निश्चित उस पर बहुत बड़ी पनिशमेंट नहीं मिलती है। अगर थोड़ी सी चूक हुई
लेकिन देखना ये होता है कि सामने बल्लेबाज किस क्वालिटी का बल्लेबाजी कर रहा है, उसका टैलेंट क्या है। अशरफ बॉल करेंगे मुलायम को, राइट हैंड ओवर द विकेट। एम्पायर का इशारा देखना चाहेंगे, बेहतरीन डिलीवरी, चकमा खाए, वार्निंग दी जा रही है बॉलर को फर्स्ट बाउंस का। अशरफ अपनी बॉलिंग के निशान की जानिब गेंद करेंगे मुलायम को, राइट हैंड ओवर द विकेट। और ये देखिए शॉट खेलने की कोशिश, अजीबोगरीब अंदाज में खेलने की कोशिश, टाइमिंग अच्छी नहीं, उनका हेड गिरा लेकिन कोई नुकसान नहीं। ओवर समाप्त हुआ अशरफ का। 4 ओवर की समाप्ति पे 39 रन 2 विकेट के नुकसान पे। हेलो स्कोर इसमें है 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 39 रन और दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं। लाल मोहम्मद और मुलायम की जोड़ी इस वक्त ग्राउंड पे देखना है कि अपनी टीम के लिए कितना कंट्रीब्यूशन करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बॉलिंग की जिम्मेदारी तबरेज के हाथ में, कुशीनगर से चल के आए हैं तबरेज। लेफ्ट हैंड राउंड विकेट गेंद करने का फैसला किया है, हल्के हाथों से खेला, बेहतरीन टाइमिंग, इस टाइप को रोटेट किया, अपने सीनियर खिलाड़ी मुलायम को खेलने का मौका दिया है। स्कोर में इजाफा होगा, स्कोर बढ़ हो गया। भाई आप कैसे हैं सर? 34। बहुत अच्छे हैं मनोज भाई, आप कैसे हैं? हेलो मैच चल रहा है, स्कोर 40 रन है फाइनल का। हवा में गेंद उछली है, शाबाश बोले। तबरेज बॉल करेंगे लाल मोहम्मद को, लेफ्ट हैंड राउंड विकेट गेंद करेंगे और बेहतरीन डिलीवरी, 2 मिनट किया बल्लेबाज को, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों से सचिन के हाथ में, सचिन के हाथ से बॉलर के हाथ में गेंद, बॉलर वाइड मार पे गेंद करेंगे लाल मोहम्मद को। महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज का ये तारीखी सरजमीन और हल्के हाथों से खेला, एम्पायर के बगल से गेंद जा रही है सीधे खिलाड़ी के हाथ में, स्ट्राइक को रोटेट किया, अपने साथी खिलाड़ी को खेलने का मौका दिया है। फाइनल 22 तारीख को खेला जाएगा। दर्शकों के अंदर बड़ी मायूसी और खामोशी दिखाई दे रही है और इस खामोशी में मैं समझता हूँ कि क्रिकेट का जो रंग है वो अच्छा नहीं लगता है। बेहतरीन डिलीवरी तबरेज का, बल्ला जरूर चलाया मुलायम ने लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 42, 2 विकेट के नुकसान थे। तबरेज बॉल करेंगे मुलायम को, ड्राइव किया और उतनी शानदार फील्डिंग बाउंड्री लाइन के खिलाड़ी के द्वारा 1 रन बनाने का मौका, स्कोर बढ़ के हो गया 43 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ओवर समाप्त, 5 ओवर के समाप्ति पे 43 रन 2 विकेट के नुकसान पे। मुलायम और लाल मोहम्मद की जोड़ी इस वक्त ग्राउंड पे अपनी टीम को एक बेहतरीन पानी पिलाए। मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर हैं वो खिलाड़ियों को पानी पिलाते रहे। हमारे दोनों एम्पायर मोनू रावत जी और सोनू पुरी जी अपने ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते हुए बड़ी शानदार और आला दर्जे की पारी हो रही है। 21 तारीख को खेला जाएगा। ये देखिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, बॉलर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए लाजवाब टाइमिंग, बेहतरीन अनोखा अंदाज खेलने का मुलायम ने दर्शाया अपने क्लास को और सीधे महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज का जो सेहन है सामने, गेंद वहां पे और स्कोर में बम्पर इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के हो गया
49। छठा ओवर जारी। अशरफ काफी लंबा रन एम्पायर को क्रॉस किया और फिर अच्छी टाइमिंग, लेकिन वहां पे सीधे फील्डर के हाथ में, शिवम राव जी के हाथ में भी 1 रन बनाने का मौका। स्ट्राइक को रोकिंग किया अपने बेहतरीन साथी खिलाड़ी लाल मोहम्मद को खेलने का मौका दिया। स्कोर बढ़ हो गया 50। सेंचुरी मुकम्मल। हमारे स्कोर साहब जब स्कोर बोले तो थोड़ा सा आवाज तेज, क्योंकि कमेंट्री वाला इतना ध्यान उधर नहीं देता है। आप थोड़ा सा इंडिकेशन करते रहे और आगे फॉरवर्ड खेलने की कोशिश कीजिए। अशरफ अपनी बॉलिंग को निशान की जानिब ड्राइव किया, सीधे फील्डर के हाथ में 1 रन बनाने का मौका। स्ट्राइक को रोटेट किया। मुलायम की बारी। 51 रन, 2 विकेट के नुकसान थे। वो दोनों विकेट बड़ा जल्दी चला गया। उसके बाद से जो बैट्समैन आए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने दायित्व को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। क्लीन बॉल, फुल लेग डिलीवरी, टाइमिंग अच्छी नहीं। जब बॉल फुल टॉस हो तो मैं समझता हूँ बल्लेबाज की परीक्षा होती है, वहां पे टाइम करना पड़ता है। मिस किया और तीसरा बड़ा झटका लगता हुआ मुलायम के रूप में पवेलियन जाना पड़ेगा बल्लेबाज को, मायूस होके, हताश, निराश। लेकिन जब तक वे अपनी टीम के स्कोर को बढ़ाते रहे, और क्रिकेट का यही दस्तूर है, आप खेलने आए तो जाना भी है। भाई साहब गोलू बल्लेबाजी से मैदान पे आते हुए गोलू अगर होंगे धार उठा देंगे। भाई भाई पानी ला दे। ला बाबू पनिया। बोनस टाइम पे अशरफ की धारदार गेंदबाजी, फुल और लेंथ गेंद। यही जो गेंद है जावेद जी, इसी पे गेंदबाज बच रहे हैं, नहीं तो और जो गेंद है उसमें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल रही है। मैं समझता हूँ कि बहुत खतरनाक गेंद भी है। गेंद को रीड करना बड़ा मुश्किल होता है बल्लेबाज के लिए। फुल लेंथ भी हो और बिल्कुल विकेट के सामने हो तो उसको बड़ा संयम बरतना पड़ता है बल्लेबाज को। मुलायम का जो विकेट गिरा है उस ये उदाहरण है कि बॉलर ने बहुत बेहतरीन गेंद की, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए वहां पे मुलायम, और विकेट देके पवेलियन चले गए। स्ट्राइक पे लाल मोहम्मद है और संभवतः तबरेज बॉलिंग के लिए फिर आ गए। बेहतरीन डिलीवरी, बहुत पावरफुल बॉलिंग, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों से होता हुआ सजीव के हाथ में, और सजीव के हाथ से गेंदबाज तबरेज के हाथ में गेंद जाएगी। बॉल करेंगे लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी अपनी टीम को एक अच्छा टारगेट देने का है। और फिर बेहतरीन, मैं समझता हूँ बैक टू बैक शानदार गेंदबाजी, अच्छे लेंथ पे गेंदबाजी, काफी रिदम और बेहतरीन लेंथ। बल्लेबाज को मुश्किल में डाला हुआ है गेंदबाज ने, और उसका एडवांटेज पूरा का पूरा आकाश 11 को दिखता हुआ। तबरेज की कुछ अता पता नहीं चला तबरेज की गेंदों पे लाल मोहम्मद को काफी डाउट देना इस इनिंग में जावेद जी टीम के लिए कमजोर कड़ी साबित होते हुए अब तक। दरअसल गेंदबाज
बहुत आला दर्जे का है और बल्लेबाज के जो मंशा है उसको रीड कर लिया है कि बल्लेबाज चाहता क्या है, उसी हिसाब से बॉलिंग चल रही है। अब देखना है अंपायर का इशारा है, यहाँ पे हम देखना चाहेंगे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जावेद जी काफी टाइम के बाद बाउंड्री आई, काफी गेंद खेलने के बाद यहाँ पे बाउंड्री आई है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, ये शॉट पहले आना चाहिए था लेकिन देर आया दुरुस्त आया। कल का मैच एससीसी वर्सेज कुशीनगर के बीच में खेला जाएगा, जो क्वार्टर फाइनल मैच है। कवरेज की गेंद को खेला है डाउन द ग्राउंड, सीधे उसके नीचे फील्डर रवि यादव, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, गेंदबाज को वापस करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। गोलू इस टाइप पे है और गेंदबाज है कवरेज का सामना करने के लिए। गोलू ने खेला है इनसाइड आउट, कवर बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए बहुत ही अच्छा शॉट गोलू के बल्ले से। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के बाद 60 रन स्कोर। 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद मुजम्मिल 11 कुशीनगर। और अब गेंदबाजी के मोर्चे जाते हुए सचिन। बॉलिंग की जिम्मेदारी इस वक्त सचिन के हाथ में। बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी, बेहतरीन और तजर्बेकार खिलाड़ी के हाथ में गेंद है, लंबे कद के खिलाड़ी लाल मोहम्मद के लिए। और ये देखिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बॉलर को सर के ऊपर से लाल मोहम्मद का ये जारहाना अंदाज, खेलने का अंदाज निराला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं पहली ही गेंद से। स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 66 रन। 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद मुजम्मिल 11 कुशीनगर। लाल मोहम्मद ने अपने पत्ते खोल लिए हैं, पिछले ओवर में चौका मारा, उसके बाद छक्का जड़ा इस पे, फिर बीट हुए पूरी तरीके से, बल्ला जोर से चलाया, गेंद कहीं और, निगाहें कहीं और, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। आज जो गेंद गई है बाहर, दर्शक वापस कर देंगे अंपायर को, जो बच्चे हैं वो गेंद को मैदान वापस कर देंगे। और गेंद को खेल दिया है, 4 रन स्कोर पर इसी के साथ 70 रन। 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद मुजम्मिल 11 कुशीनगर। स्कोर 70 रन हो चुके हैं। मुजम्मिल 11 की टीम इस वक्त 70 रन बनाने में कामयाब हुई है। सचिन और वाइड करार दिया मोनू राउत ने इस गेंद को। सोनू पुरी ने अंपायर का डिसीजन वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन। उछाल भरी गेंद थी और सोनू पुरी ने कहा वाइड डिसीजन आपके द्वारा। बल्लेबाज के चेहरे पे मुस्कान और गेंदबाज के चेहरे पे हताशा साफ नजर आती है। जावेद जी, खराब बॉल के बाद देखना है क्या होता है। कमबैक किया बॉलर ने और बल्लेबाज को डोमिनेट किया, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों से बॉलर के हाथ में गेंद जाएगी। बॉलर हल्के हल्के कदमों से अपने बॉलिंग के निशान की जानिब जाते हुए गेंद करेंगे लाल मोहम्मद को। दूर से खेलने की कोशिश है। फिर अंपायर का इशारा वाइड आता हुआ एक बाई के रूप में भी आ जाएगा। तो स्कोर हो गया 73। 3 विकेट के नुकसान से 8वां ओवर जारी है। सचिन के द्वारा फेंका जा रहा है। ग्राउंड पे काफी मायूसी, चारों तरफ दर्शकों के चेहरे पे मुस्कान दिखाई नहीं दे रहा है। और
और मोजम्बिक 11 के खेलने के डगआउट भी काफी शांत बैठे हुए जो प्लेयर हैं, चिंतन भरा उनके चेहरे पे साफ चिंता की लकीरें दिखाई देती हुई कि ये रन काफी नहीं सकते इस ग्राउंड के हिसाब से। 5-5-5 और इसमें जो टीम जीतती है वो सीधे सेमीफाइनल प्रवेश करेगी। एक जो टीम है मनोज 11 बरहज पचौहा की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जो देवरिया की है, और इसमें जो जीतेगी वो सेमीफाइनल के दरवाजे पे जाएगी। कितना स्कोर हैं 73 73 वाइड नहीं है, लेकिन बाहर दे दिया तो दे दिया। गुलजान कहाँ चढ़ जाता, होम ग्राउंड नहीं रहता, हम पैर पे चढ़ो। आपकी आवाज़ जा रही है सर। तो नाम पूछिए। बहुत ही बेहतरीन भाई साहब नाम क्या है? लड्डन। हाँ? हाँ। बुखारी कोई सी टीम में नहीं है भाई, नहीं है ना, है नहीं ना आज, बुखारी नहीं आया भाई आज। बहुत ही यहाँ पे द्वारा पूरी तरीके से लड्डन नवा बच्चा तैयार है बल्लेबाजी के लिए और के बाद लड्डन लाल मोहम्मद वाला कर रहे हैं, जैसे जगह है कहीं और बाकी काम भी पूरा करते हुए इस समय खेल अशरफ और सैंटी की हो रहा है। गेंदबाज और कीपर के बीच लड्डन ने मारा मौका अपना स्ट्राइक सुधारते हुए इसी के साथ होती है 9 ओवर के बाद स्कोर है 78 रन। 4 बड़े भागों के बाद बहुत अच्छी गेंदबाजी की है यहाँ पे अशरफ के द्वारा अशरफ अब आखिरी ओवर ले जाते हुए इस समय गेंदबाज सचिन लाल मोहम्मद के बल्ले से किया है और इसके आराम है तो उनको वापस जाना पड़ेगा। पांचवां लाल काफी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं और
बारी 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 करते हुए लाइन को दो साथ छोड़ दिया तो उनके जितने भी बल्लेबाज आगे बल्लेबाजी ने जो पहले मैच में लखन दिखाया नजर नहीं आया। लखन 78 पे 5 लखन कल का मैच एससीसी वर्सेस उसी नगर से चला जाएगा रमेश कोहली कंपनी और एससीसी बहुत ही अच्छी गप्पा खाई और बल्लेबाज ने निकलना चाहा आगे में और निगाहें और निशाना चला और बाकी काम भी परफेक्टली आपने पूरा किया। काफी कम रन रहा है बहुत ही खतरनाक गेंद की और बल्लेबाज हैंडल से आगे तक आई और एक रन मिला। बल्लेबाज ने कुछ पता नहीं चला। स्कोर बढ़ता और 5 बल्लेबाज आउट के बाद लंदन लंदन आ गया है 4 रन स्कोर बढ़ता के साथ 83 रन सफल ओवर में लंदन में बड़ा हारा होगा और तुरंत कुशीनगर मैदान में आ जाएगी तुरंत समय का तकाजा देखते हुए मैदान में जाने से अंपायर दोनों वहीं बने रहेंगे। लंदन रहा है फाइनल करने के बीच में 6 रनों के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 89 लंदन करना चाहते हैं पूरी तरीके से ओवर की समाप्ति 10 ओवर के बाद बनाई है और जो कुशीनगर का टारगेट है 9 रन होती हुई 6 रन होगा यहाँ पे आकाश की टीम को बहुत ही जबरदस्त बाजी पिछले मैच में 96 में होगा और इस मैच में मात्र 80 रन होगा। ज्यादा जाना चाहिए बॉलिंग जो है 87 रन था। दो मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फिर मैच स्टार्ट होगा। देखते हो ओपनिंग करने कौन कौन आता है। 60 गेंद पे 90 रन का टारगेट रखा है। 100 बाजार को मुजम्मिल ले लो वनने। तो आप लोग जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते हो ज़फ़र यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। फेसबुक को भी आप लोग फॉलो करते रहें।
भाई 2-4 में मैच स्टार्ट हो जाएगा। ओपनिंग करते देखे कौन कौन आ रहे हैं। बनाने हैं भाई 60 गेंद में 90 रन। क्या हुआ उधर के? रविवार जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम भाई गेंदबाज ने बता दीजिए। हैं? बुमराह फेंकेगा? बुमराह रुकिए अभी मत करना। हमारे चाय ध्यान रखिए जा रहे हैं तुरंत आइए नहीं आप और लाइव सुना रहे हैं उनको चाय पिला देंगे। अरे जाइए सचिन जी आपको बोल रहे हैं ना आने को फरमा रहे हैं जाइए पिलाइए उन लोगों को। भाई नाम बता दीजिएगा। प्रकाश बुमराह। प्रकाश कर दीजिए। बोले अच्छा नींबू ज़्यादा करिए बहुत बीमार हो गया। सही गाँव में फरिया ले चले गए। हाँ तो नींबू सब फाड़ दी गई बीमारी फाड़े वाला है। रख लीजिए पहले देखिए चावा और पानी पीजिए। बॉलर ने भैया लाल मोहम्मद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बुमराह चलिए मैच स्टार्ट हो गया। ओपनिंग करने आए हैं रवि यादव और सत्यम सिंह और बॉलर हैं बुमराह। 60 गेंद पे बनाने हैं 90 रन। पहली बार ओ यार क्या लेंथ की थी। बुमराह अपना पहला ओवर लेंगे। अंपायर का डिसीजन वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। फर्स्ट पास का भी सारा था भाई अंपायर की तरफ से।
काफी बुक स्टाइल से फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक सत्यम सिंह के बल्ले से 90 रनों के टारगेट को चेस कर रही है आकाश लेवान 4 रन बहुत ज्यादा का शॉट एक्स्ट्रा ओवर टाइम में बाहर चला हमारे 4 रन के लिए जावेद जाने का कहना है शॉट के बारे में बल्लेबाज के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बल्लेबाज ने अपने क्लास को दर्शाया है वहाँ पे और सत्यम का बेहतरीन और शॉट डिलीवरी और 9 बॉलों पर इसका चांस सत्यम के लिए 9 बॉलों में डाल के डिलीवरी अब करने पर बदला मात्र 4 रन रहेंगे वाइड बॉल अब आ रहे शिवम भाई बैटिंग करने को। तो इस तरीके से मुजम्मिल लेवल की टीम सेलिब्रेट करती हुई बड़े विकेट का सत्यम सिंह ग्लांस की कोशिश इसी विकेट में समाई गई और माइक्रोसॉफ्ट पवेलियन पहला झटका लगता हुआ आकाश की टीम को बड़ा आघात लगता हुआ बुमराह ने अपनी टीम को बहुत जबरदस्त और शानदार सफलता दिलाया है। दूसरा ओवर करके मुजम्मिल टीम के कैप्टन के कंधों में जिम्मेदारी जो कि उनकी पूरी टीम बहुत कम टारगेट करने में कामयाब हुई है। उस टारगेट को डिफेंड करना मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो क्रिकेट में कोई चीज मुश्किल नहीं है। हर चीज हासिल किया जा सकता है जुनून और जज्बा होगा। मुजम्मिल के लिए खराब गेंदबाजी अंपायर ने अपने दोनों हाथों सजा में गलत किया, वाइड करार किया, स्कोर बढ़ के हो गया 12 रन। 1 विकेट के नुकसान से सत्यम सिंह का बहुत ही कीमती और बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट पवेलियन और और उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने अपनी क्लास को दर्शाया। सीधे गेंद पहुंचने के बाद 6 रन के स्कोर पे बम्पर इजाफा होता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान से खराब गेंदबाजी का मजा रहा यहाँ पे। इस टूर्नामेंट का 186वां छक्का, अंदाजा लगाया कितना 6 लगा है। हवा में बल्लेबाज अपने अपने अंदाज से खेलते हुए और गेंद के बाहर बहुत ऊर्जा की गिरी है। मुजम्मिल काफी निराश गेंदबाजी से और शॉर्ट डिलीवरी स्लो बॉल चकमा दिया बल्लेबाज को, कंबाइन किया बॉलर ने। स्कोर अभी भी 24 1 विकेट के नुकसान से मुजम्मिल
गेंद बॉल निकला 6। और गेंद बाहर ऊपर से रवि यादव अपना जलवा दिखाते हुए ग्राउंड में बल्ला बोल रहा है। अगर टारगेट 90 रन का है भाई। मैच में कि अनुभव बोल रहा है यहाँ पे। बहुत ही शानदार टाइमिंग, ऊपर रखा था गेंद को, सिर्फ बल्लेबाज ने 6। इसका ना भाई कैप्टन खुद बाजी कर रहे हैं और बहुत ही प्रेशर गेंदबाजी से पता चलता है कि प्रेशर में और रवि यादव ने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग का मजा। और ये क्या हो रहा है? वही होगा जो पहली बार हुआ था। आगे बार 6 स्कोर 90 के जवाब 31 रन खाने में ये सबसे महंगा ओवर हो सकता है। 6 छक्का भी लगा है। क्या कहने भाई, पूरा का पूरा क्रेडिट जाएगा इस करिश्माई बल्लेबाज को रवि यादव ने। अभी एक दिन पहले लोकल परफॉर्मेंस में ताकि में चला गया है और आज रवि यादव ने लगाया 6 छक्के नहीं लगा भाई। और जब खिलाड़ी इसके छक्का लगा रहा है शिवम राव जी का बेहतरीन और शानदार टाइमिंग बाहर 6 रन। भाई साहब मैच बहुत फिनिश हो जाएगा जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। सराहना और बल्लेबाज ने छकाया राइट एंड ओवर द विकेट। बुमराह बॉल कर रहे हैं शिवम राव को, जो टीम के कैप्टन है। जिम्मेदारी है बंदों पे। जब पहले वन टीम की शिवम अंडर प्रेशर भाई साहब शायद सत्यम सिंह जी को थोड़ा सा अफसोस हो रहा होगा बल्लेबाजी करके। काश इस वक्त ग्राउंड में होते लेकिन काफी शानदार बैटिंग, लाजवाब बैटिंग, बहुत फिनिश हो जाएगा मैच। जी सत्य जी। बॉल दे दो। 2 ओवर 5 गेंद 54 रन। कलकत्ता क्वार्टर फाइनल मुकाबला सीसी सिसवा और श्रीनगर के बीच और वही 21 तारीख को मऊ वर्सेस विशाल 11 हनुमान मंच के बीच खेला जाएगा। वही 22 तारीख को 6। बहुत ही आगे बढ़ेगा और यहां पे इसको आगे मारता हुआ 60 3 ओवर में 60 रन और जीतने के लिए और चाहिए प्राप्त 30 रन और केरल से 42। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी वाली दोनों बल्लेबाजी वाली
शिवम राव और रवि यादव। इसके बाद कोई मैच नहीं भाई। रवि यादव स्ट्राइक और गेंदबाजी के बाद नदी हाथ डालेंगे और सभी तरफ को ध्यान देंगे कि टूर्नामेंट है 22 तारीख को फाइनल मैच होगा। रविवार 22 तारीख को खेला जाएगा यहाँ पे महात्मा गांधी कॉलेज में स्वर्गीय स्वर्गीय प्रतियोगिता। शनिवार और यहाँ पे चांस बल्लेबाज रवि यादव स्कोर करता हुआ 25 रनों की ओर जीतने के लिए आकाश लेवल को सेमीफाइनल में जाने वाइड के और अंपायर का डिसीजन फास्ट का इशारा जाता हुआ। कहाँ कल कुशीनगर का मैच है? इस मैच का कोई अंपायर सोनी और राहुल जी और थोड़ी तरीके से शिवम राव को मारना चाहते हैं बाउंड्री के बाहर सही से कनेक्ट नहीं कर पाए। स्कोर अभी भी है 66 एक बल्लेबाज आउट। शिवम राव को किया है मतलब नहीं और एक रन बन गया यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 67 आकाश लेवल। रवि यादव ने खेल दिया फाइल ले बाहर अंपायर का निशाना मारा बाकी 6 रन स्कोर बढ़ता 70 रन। अंपायर के अपने दर्शकों से जी हां जी अंपायर राहुल का 6 रन बहुत ही बल्लेबाजी आला रहेगा रवि यादव और शिवम राव का जो टीम के अभी अंग है रीढ़ की हड्डी है। और एक कैच ड्रॉप होता हुआ है फिरोज अख्तर से अमन सिंह जी ग्राउंड पे हुआ है। अमन सिंह जी युवा नेता अमन सिंह विधायक जी आज ग्राउंड पे हुआ है। 70 रनों की और जरूरत है के लिए आकाश को सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। स्वर्गीय सूर्या देवी महाराज क्रिकेट प्रतियोगिता 100,000 महाराज धरती पर खेला जा रहा है। अब गेंदबाजी की जा रहे हैं लाल और शिवम राव और विष्णु उसको चूके स्कोर अभी भी 73 रन। एक बल्लेबाज दो बाउंड्री लगाने के बाद कर चुके हैं। विकेट और 77 रन स्कोर। तब्बे के जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए आकाश लेवल 20 गेंद को खेल दिया है शिवम राव ने डिफेंसिव शॉट और रवि को मौका दिया है। रवि यादव सामने में 11 का सामना करने के बाद अर्धशतक का मौका पूरा करने के लिए
स्टक से बाहर लाल मोहम्मद की दिशा ही गेंदबाजी 79 जीतने के लिए क्या है रवि यादव छियालीस अब चलिए आप लोग से मिलते हैं कल के मुकाबले। पहला मैच SCC